हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो के साथ में। अब बात करते हैं आपके जो आरपीएमसी है इसके अंदर इतने बच्चे फेल क्यों होते हैं, फेल होने का कारण क्या है। ठीक है, आपको कितना अटेम्प्ट मिलेगा पास करने के लिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, पहले अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी आरपीएमसी है वो 2015 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आरवीएचएस से अलग होगी। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया 2015 से। ठीक है, तो 2015 से ये आरपीएमसी है डिप्लोमा करवाती है, लगभग 12 कोर्स करवाती है। ठीक है, आपका ब्लड बैंक हो गया, कैथ लैब हो गया, ईसीजी हो गया, डीएमएलटी हो गया, डीआरटी हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, ऑपरेशन दे, ऐसे 12 कोर्स करवाती है टोटल। ठीक है, 2015 से इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, आरएचएस से अलग हुई, आरपीएमसी नाम रखा गया इसका पहले। ठीक है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग। फिर देखो, ये जब कोई बच्चा 2015 में जिसका एडमिशन था उसी की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो उसको आरपीएमसी 12 अटेम्प्ट देती थी पास करने के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। ठीक है, और न उसका कोई रोल था कि जैसे इसके फर्स्ट ईयर में जैसे डीएमएलटी का है या डीआरटी का है तो 3 और 4 पेपर चले। डीएमएलटी में 3, पहले 5 चला करते थे डीएमएलटी में। ठीक है, हाँ, तो और डीआरटी में 4 थे। ठीक है, तो आपके जो पेपर है जैसे उसका लगा तो 5 पेपर है, 5 में से वो 3 में पास हो गया, 2 में बैक आ गए उसके, तो ये फर्स्ट ईयर की बैक है वो भी साथ में चलेगी और सेकंड ईयर की भी एग्जाम देता था वो। और कितने अटेम्प्ट तक दे सकता था वो? 12 अटेम्प्ट तक दे सकता था। लेकिन फिर आपका इसमें चेंजेस किया गया। ठीक है, जो 12 अटेम्प्ट था उसको घटा के कितना कर दिया भाई? 8 अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, फिर और चेंजेस आया 2019 में। 8 अटेम्प्ट तो दिया लेकिन इसको भी डिवीजन कर दिया इसका भी। ठीक है, 4-4 में डिवीजन कर दिया कि फर्स्ट ईयर के अंदर 4 अटेम्प्ट देंगे, सेकेंड ईयर के अंदर भी 4 अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, और साथ में ईयर बेक सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे भाई? ईयर बेक सिस्टम। अब ईयर बेक सिस्टम क्या होता है? यदि आप फर्स्ट ईयर में पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर 4 चांस मिलेंगे आपको। कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? 4। और सेकेंड ईयर में भी कितने मिलेंगे? 4। इन 4 के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। यदि 4 में फर्स्ट ईयर के 4 अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका एडिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से एडिशन लेना पड़ेगा, वही प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अब देखो ये 4 अटेम्प्ट कौन से होंगे आपके? पहला अटेम्प्ट होगा आपका मेन एग्जाम। ठीक है, जो इनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, फिर आपकी मेन एग्जाम लगेगी। ठीक है, फिर मेन एग्जाम लगने के बाद में आपके 45 दिन की ड्यूटी लगी, एग्जाम होती। ठीक है, हॉस्पिटल ड्यूटी जिनकी थी जिन कोर्सों में तो उनकी लगी। फिर आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल आएगा, प्रैक्टिकल होंगे आपके। ठीक है, प्रैक्टिकल होने के बाद में आपका रिजल्ट आता है। अब तक एक अटेम्प्ट हो गया, फिर रिजल्ट में इसके 2-3 दिन बाद में आपका आता है रीचेकिंग और रीटोटल का फॉर्म। ठीक है, जो रीचेकिंग वगैरह होता है उसका 200 फॉर्म 200 रुपये के लगभग चार्ज होता है, और जो रीचेकिंग का होता है, ठीक है, रीटोटल का तो होता है 200 के आसपास, और रीचेकिंग का होता है लगभग 250 के आसपास चार्ज होता है इसका। ठीक है, तो रीचेकिंग में तो आपकी कॉपी वापस से चेक की जाएगी और रीटोटल में नंबर काउंट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक केवल एक ही चांस माना जाएगा इसको। ठीक है, फिर आप रिमांडेड का अप्लाई करते हो, वो हो गया आपका सेकंड चांस। फिर वही चीज प्रैक्टिकल वगैरह थ्योरी वगैरह होंगी। ठीक है, फिर वापस जो आपका मेन और रिमांडेड के साथ में फॉरम एग्जाम लगेगी। ठीक है, वो हो गया आपका थर्ड। ठीक है, और फिर एक रिमांडेड के नाम से आएगी जो जूनियर के साथ में रहेगी, उनकी भी रिमांडेड, आपकी भी रिमांडेड। ठीक है, वो हो गए 4 अटेम्प्ट। ये आपके 4 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, इनमें आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, ये तो अटेम्प्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं इतने फेल क्यों होते हैं। तो फेल होने का यही कारण है, कुछ बच्चे हैं आंसर लिख नहीं पाते हैं पूरा प्रॉपर्ली रूप से। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पुटअप क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप क्या होता है, और आप आंसर क्या कुछ दे देते हो उसका। ठीक है, आपको आंसर का पता ही नहीं होता है कि आंसर देना क्या है। ठीक है, और आंसर कुछ और दे देते हो। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है लेयर ऑफ हाइट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आंसर कुछ और दे रहे हो उसका। ठीक है, और आंसर भी दे रहे हो तो आप उसका सीरियल नंबर में नहीं दे रहे हो। जैसे आपकी हार्ट की लेयर है, पेरिकार्डियम हो गई, मायोकार्डियम हो गई और एंडोकार्डियम हो गई। ठीक है, ये आउटर से इनर की तरफ आपने एक सीरियल नंबर से इसको बताना है कि पहले पेरिकार्डियम आई, फिर मायोकार्डियम आई, फिर एंडोकार्डियम आई। लेकिन पहले कोई क्या लिख रहा है, एंडोकार्डियम लिख रहा है, फिर पेरिकार्डियम लिख रहा है, फिर मायोकार्डियम लिख रहा है। ठीक है, कोई सीरियल नंबर नहीं है इनका। ठीक है, डायग्राम है नहीं बना रहा है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, इनको प्रॉपर्ली रूप से डायग्राम बनाओ, डायग्राम में वो चीजें शो करो। ठीक है, हेडिंग लगाओ, हेडिंग में सब हेडिंग लगाओ, फिर सब हेडिंग की पूरी डिटेल लिखो। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख के अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आपका पहली चीज तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, थ्योरी लिखो, उसमें काटापीटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और पहली चीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले अच्छे से जो आपको अच्छा क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो।
ठीक है। उसका ड्यूरेशन फिक्स, जैसे शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट के हिसाब से उसका आंसर का ड्यूरेशन रखो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखो, ठीक है।